नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आप मेरे YouTube चैनल पर। अलग अलग दवाओं के बारे में, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो आज हम एक नई आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, पीड़ानिल गोल्ड। ये पतंजलि आयुर्वेद कंपनी दिव्य फार्मेसी की दवा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में दर्द को कम करने वाली ये संसार की संभवतः पहली दवा है। पतंजलि ये रिसर्च बेस्ड है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनेकों एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सेल ट्रायल से गुजरी हुई ये दवा है और बहुत प्रमाणिक आयुर्वेद की दवा है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका खाने से क्या लाभ है, किस प्रकार के रोगी इसको ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस लाइव वीडियो में। और आप सबसे निवेदन है, जो भी मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप किन दवाओं के बारे में, किस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मेरे को। आप ज़रूर अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाए। तो आज की जो दवा है पीड़ानिल गोल्ड, पतंजलि की रिसर्च बेस्ड नई दवा पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की है। तो इस बारे में अब हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं। पीड़ानिल गोल्ड पतंजलि आयुर्वेद की ये विश्व की पहली संभवतः दवा है जो दर्द निवारक है। दवा है मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में, क्योंकि एलोपैथी की अलग अलग ब्रांड की दवाएं आपको बाज़ार में मिलते हैं और उसके साइड इफेक्ट से भी आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में चूँकि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह निर्मित दवा है, जो अभी हमने बताया कि एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल एंड सेल ट्रायल बेस्ड यह आयुर्वेद की दवा है। तो दैनिक जीवन में, अपने जीवन में जब हम किसी भी दर्द से गुजरते हैं, चाहे सर्वाइकल से हो, गठिया से हो, मोच दर्द, मोच के कारण दर्द है, सूजन है शरीर के, उसके में भी दर्द होता है, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, पसलियों में दर्द आदि हम दर्द महसूस करते हैं। और संपूर्ण बात रोग आप जानते ही हैं, बहुत खतरनाक है। गठिया से लेकर बात रोगों में भी हम दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो अलग अलग शारीरिक व्याधियों में जब दर्द हमें महसूस होता है, दर्द होता है, तो उसमें पतंजलि आयुर्वेद की यह दवा बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभप्रद है। अब चूँकि हम दर्द निवारक अंग्रेजी गोलियों का सेवन तो करते ही हैं, पूरे भारत में हजारों लाख करोड़ का व्यापार है अंग्रेजी दवाओं का, जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक से लेकर अलग अलग दर्द निवारक गोलियाँ, पैरासीटामोल, तो बुप्रीन का नाम तो आप जुबान पे है, क्योंकि हजारों विज्ञापनों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से और इन दवाओं के जो है विकल्प नहीं होने के कारण हर लोग, हर घर में माता पिता से लेकर बच्चे, युवा, जिसको भी दर्द होता है इन दवाओं को सेवन करता है। चाहे पैरासीटामोल ले लो, बुप्रीन ले लो, डाइक्लोफिनाक नाम से एसिटामिनोफेन, नेफ्रोक्सन और NSAID नाम से भी ये दवा बाज़ार में आती है। अलग अलग अंग्रेजी दवाएं आती हैं। तो इन दवाओं को इन बीमारियों में हम यूज करते हैं और तत्काल त्वरित हमें फ़ायदा भी मिल जाता है। आप देखते हैं दर्द ठीक हो जाता है और फिर वह दर्द शुरू हो जाता है। तो ये एक अंग्रेजी दवाओं का तात्कालिक रूप से अगर निवारण के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं, पहले तो आप एक बार भी दवा लेते हैं तो उसके जो केमिकल हैं, जो एसिड्स हैं, वो तो हमारे शरीर में प्रवेश कर ही जाते हैं, उसका भी दुष्प्रभाव रहता ही है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म्स में हम लेते हैं तो फिर इन दवाओं के बार बार सेवन से, क्योंकि हम दिनचर्या करते रहते हैं, 24 घंटे के लिए इन दवाओं के प्रयोग से हमें दर्द महसूस नहीं होता है, फिर वह दर्द महसूस होने लगता है। ये ऐसी स्थिति होगी, अगर उदाहरण देकर देखूं, एक इंजेक्शन लगाया आपने, आपको कहीं ऑपरेशन करना है या कहीं टाँके लगाने हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगा के आपके सेल्स को वहाँ पर सुन्न कर देता है। तो उस समय वो दवा यूज करता है और इंजेक्शन लगाता है, तो काट फाँट करके जो है
हमारे शरीर को सुन्न करके हमें ऐसा महसूस होता है कि दर्द नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, दर्द नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे में व्यक्ति फिर होश में आ जाता है तो उसको दर्द हो जाता है। तो यही दुष्प्रभाव अंग्रेजी दवाओं का है। जब हम पेन किलर लेते हैं, दर्द की गोली लेते हैं, कुछ देर तक वो दर्द नहीं होता है, उस समय हम सोचते हैं कि ये 24 घंटा 48 घंटे तक भी दवाएं ऐसी होती हैं कि दो दर्द महसूस नहीं होने देती, और फिर वही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन उस क्षण के लिए हम दर्द की अंग्रेजी दवाएं तो खाते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म्स में इन्हीं दवाओं का सेवन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, फिर अलग अलग शारीरिक व्याधियों से, मुख्य रूप से लीवर संबंधी रोग, किडनी संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। आगे हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो इन अंग्रेजी दवाओं को हम जब प्रयोग करते हैं तो फिर दुष्प्रभाव आप देखते हैं लीवर के, पेट में आप व्यवहार दिखता है। आप भी अधिकतर लोग घर में यूज करते होंगे अंग्रेजी दवाएं। तो क्या होता है, जब हम कोई दवा खाते हैं तो एक तो जो है कड़वी डकार आती है, पेशाब में जलन होती है, और बाहरिक में जो शारीरिक रूप से हमें डायरेक्ट जो दुष्प्रभाव दिखते हैं, खुजली होती है, सारी शरीर में खुजली होने लग जाती है, आदमी खुजली करने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, आलस्य बहुत ज़्यादा आने लग जाता है ना। शरीर में मानसिक रूप से आदमी बहुत ऐसा कमजोरी महसूस करने लगता है अंग्रेजी दवाओं के, इस दर्द के दवाओं को खाने के बाद। जब लॉन्ग टर्म्स में हम खाते, खुजली करना, स्किन रोग, किडनी और मूत्र, मैंने कहा अगला स्टेज जब लॉन्ग टर्म्स में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक खाते हैं तो फिर किडनी डैमेज हो देती है, क्योंकि दवाओं का जितने भी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन जितने भी हैं, वो सब किडनी पर ही, किडनी और लीवर पर ही लोड पड़ता है। तो किडनी में दिक्कत, किडनी संबंधी, और फिर किडनी है तो फिर पेशाब से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी बीमारियों से हम गुजरते हैं। तो ऐसे रोगों से घाव भी हो जाता है, अल्सर की दिक्कत आती है, क्योंकि अंदर जब हम दवा रेगुलर खाते हैं, अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं, तो जो है फिर जो है अंदर घाव बनता है, अल्सर बनता है, फिर कैंसर बनता है। तो अलग अलग इन बीमारियों के बारे में आप स्वयं जागरूक हैं और जानते ही हैं, ऐसे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी क्षेत्र में जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, अब आयुर्वेद की अगर हम दवा लेते हैं, मैंने कहा कि आयुर्वेद की दर्द निवारक गोली है, पतंजलि आयुर्वेद की ये दिव्य फार्मेसी की जो दवा है, तो कम से कम इतना तो गारंटी है, कोई भी डॉक्टर हमारे शरीर पर प्रयोग करता है दवा के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उस दवा से वो बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जब वो दवा से ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, अगली दवा, दूसरी दवा देते हैं, फिर वो दवा से नहीं होते, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरी दवा हमें मिलती है। तो ये जो पहली दवा, अगर हम किसी से वैद्य से पूछें, डॉक्टर से पूछें कि पिछली दवा का क्या हुआ, तो कोई उत्तर देने का नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट होता है कुल मिलाकर हमारे शरीर पर। लेकिन जब हम आयुर्वेद की यही अंग्रेजी दवा के सेवन से मुक्त होकर आयुर्वेद में आते हैं, तो आयुर्वेद की दवा अगर हम प्रयोग करते हैं, इतना तो गारंटी है, शरीर में लगने के बाद पहले तो व्यक्ति ठीक ही हो जाएगा, कम से कम साइड इफेक्ट से बच जाएगा, दुष्प्रभाव नहीं होता। यही है आयुर्वेद, जो हम कहते हैं ना, पतंजलि आयुर्वेद की कंपनी की जो ये दवा है, इसके बारे में हम कहें तो ये क्या है कि साइड इफेक्ट से जीरो है। तो हमें कोई भी कोशिश करना चाहिए कि प्रकृति के साथ जिएं, प्राकृतिक दवाओं का यूज करें, और अनंत काल से परमात्मा की दया से ये दवाएं आज पतंजलि आयुर्वेद बना रहा है, और अन्य कंपनियां भी आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि पहली हमारी प्राथमिकता है, अगर जो है आयुर्वेद के शरण में जाए। तो आयुर्वेदिक दवाओं का, अगर इस दवा जो पीड़ानील की दवा है, ये 100%, क्योंकि बहुत अच्छे इसके परिणाम हैं, और हमें अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाकर आयुर्वेद के क्षेत्र में आते हुए और इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवा जो किसी भी दर्द में फ़ायदा देने वाली है, अलग अलग बीमारियों में फ़ायदा देने वाली है दर्द के स्वरूप। अब जो हम आगे इसमें, जब हम इस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीड़ानील गोल्ड ये दवा है। तो पीड़ानील गोल्ड के इंग्रेडिएंट आप देखिए, सारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, पुनर्वादी मंडूक 60 मिलीग्राम, गुग्गल 250 मिलीग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 60 मिलीग्राम, महावात विध्वंसक रस 60 मिलीग्राम, बृहत वा चिंतामणि रस 10 मिलीग्राम, आम वातावरी रस है 60 मिलीग्राम, और खाने वाला जो गोंद के लड्डू बनाते हैं वो वाला गोंद को 8 मिलीग्राम का ये मिश्रण से, तो ये सारी
जो है ये दवा का निर्माण हुआ है। तो ये सारे प्लेन से लेकर आयुर्वेदिक, पहाड़ों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों की ये जड़ी बूटियों से निर्मित ये दवा है। तो इन दवाओं का अगर हम यूज करते हैं और इतने सारे इसमें जो है ये अवयव मिलाए गए हैं पतंजलि के इस प्रोडक्ट में, तो पीड़ानील गोल्ड के बारे में हम बता रहे हैं चूँकि, तो ये दवाओं से निर्मित इस आयुर्वेदिक औषधि से जो लाभ हैं, मैंने जैसे कि कहा सर्वाइकल दर्द, कमर दर्द, मोच, सूजन, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पेशियों में दर्द, किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द होता है तो हमारा प्रयास रहे कि हम केमिकल बेस इन दवाओं का सेवन ना करें, सिंथेटिक दवाओं का प्रयोग ना करें, हम आयुर्वेद की शरण में आकर आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें। तो हड्डियों के संबंधी, हड्डियों के लिए भी ये रामबाण है, साथ ही साथ इन दर्द में तो निवारक है ही, क्योंकि जब दर्द होता है तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो इन स्थिति में हम जो है दर्द निवारक गोली ना लेकर, एलोपैथी की दवा न लेकर पीड़ानील गोल्ड ने, और आप देखें 1-2 महीने में ही आप देखेंगे अलग अलग जो रोग भी आपको है, चाहे शारीरिक रूप से लंबे बात रोग हैं या फिर गठिया है, लंबे समय से दर्द होता है, शरीर में मोच भी आ जाते हैं, उस समय भी इस दर्द का सेवन करना चाहिए। और हड्डियों की मजबूती के साथ एक चीज़ मैं ज़रूर ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जब भी शारीरिक रूप से आपको बिना कहीं चोट लगे या कहीं पर गिरे नहीं, कहीं पर चोट नहीं आई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस स्थिति में नहीं, बिना उसके दर्द हो रहा है, तो एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, यूरिक एसिड और विटामिन डी अवश्य चेक कराएं। यहाँ पर इनके बारे में हम यूरिक एसिड के लिए कौन सी दवा है वो अलग से बताएंगे, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। आप हमसे इस चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और विटामिन डी के बारे में भी अलग, क्योंकि ये 2 कारण भी हैं जो दर्द उत्पन्न करते हैं, है ना, ये मुख्य कारण है। विटामिन डी धूप में नहीं बैठने से, शहरी लोग आजकल धूप में नहीं बैठते अधिकतर, तो विटामिन डी अच्छा होना चाहिए। विटामिन 30 पॉइंट होता है उसका, जनरली 30 मिनिमम होना चाहिए। तो आप विटामिन डी और यूरिक एसिड ज़रूर देखिएगा, वो अलग कारण, तो इसके लिए यूरिक एसिड बढ़ने से भी दर्द होता है विटामिन डी से, और अन्य कारण भी हो सकते हैं, है ना। तो शारीरिक रूप से आप इसका पीड़ानील गोल्ड का सेवन करें। और इसके साथ साथ एक राय और दूंगा आपको, वो आपको जानते ही हैं, खान पान का बहुत बड़ा भोजन है, क्योंकि अपथ्य भोजन नहीं करना चाहिए। अगर दर्द संबंधी रिलेटेड है तो बात संबंधी रोग जब हो रहे हैं, बात बढ़ने से ही दर्द होता है ना, तो इसके लिए आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो है दही ना खाएं, छाछ ना खाएं, खट्टे फल कुछ दिन के लिए रोक दें। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको रोज़ खाने का, इसका मैं बता देता हूँ, इस पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं कब लेना है इसको। ये देखिए यहाँ पर 2 टैबलेट, जैसे आप दर्द पे डिपेंड करता है, अगर थोड़ा हल्का हल्का दर्द है तो आप 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाने के बाद यूज कर सकते हैं, और नहीं तो 2-2 गोलियाँ आप सुबह शाम भोजन के बाद ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। और गर्मी के दिन है तो ठंडा पानी के साथ, कोशिश कीजिए गुनगुना पानी के साथ ही, गुनगुना पानी को ठंडा करके हम इसको लें। तो ये पतंजलि की पीड़ानील गोल्ड है, और ये रामबाण है पूरे, अभी बहुत ज़्यादा इसकी बाज़ार में मांग है। और आयुर्वेदिक के, चाहे डाबर के कहूँ, अन्य कंपनियां की कोई भी दवा अभी बाज़ार में जो है दर्द निवारक तो कोई नहीं है। तो संपूर्ण शारीरिक कष्ट जो दर्द के स्वरूप में हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से, तो उसमें ये रामबाण औषधि है, दर्द निवारक गोली है, दिव्य फार्मेसी की पीड़ानील गोल्ड। इसको आप पतंजलि के स्टोर कहाँ से खोलेंगे, खरीदेंगे? आप पतंजलि के चिकित्सालय में, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर, पतंजलि चिकित्सालय है, तहसीलों में आरोग्य केंद्र है, और गांव में ग्रामीण आरोग्य केंद्र है, वहां से आसानी से खरीद सकते हैं। पतंजलि के आसपास स्टोर रहते हैं, और शहरों में तो महानगरों में तो मेगा स्टोर भी पतंजलि के रहते हैं, तो वहां से मेगा स्टोर से भी आप इसको खरीद सकते हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक नया मैंने प्रयोग किया है कि ऐसे वीडियो बनाते हैं, किस प्रकार एक 10-15 मिनट में रोज़ 1 घंटा इस रिसर्च करने पे देता हूँ, ढूंढने में मटेरियल कहाँ से मिलेगा ढूंढता हूँ, और ये आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप ज़रूर शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और किस प्रकार के वीडियो आगे आप किस सब्जेक्ट पर, किस बीमारी पर, किस पतंजलि की दवा के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर अपने विचार
यहाँ पर शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स पर और इसको जन जन तक फैलाने में सहयोग करें। तो आज की दवा हमने जो बताई है पीड़ानिल गोल्ड, पतंजलि पीड़ानिल गोल्ड। तो आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें, अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करें। किसी नितांत आवश्यक पर अपरिहार्य कारणों में ही हमें सेवन करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम संतुलित भोजन करें, रोज़ योग करें, प्राणायाम करें और जब दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो आयुर्वेद की शरण में आयुर्वेदम शरणम गच्छामि ऐसा भाव हमारा रहे। तो आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते।